क्योंकि पॉलिटिक्स में राम को घुसाना ये सबसे गंदा चीज है ये। ठीक है, लेकिन हमको जय श्री राम से तो हमको कुछ लेना देना नहीं है। आप मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए, जय श्री राम बोलिए, किसी को आपत्ति नहीं है। आप पॉलिटिक्स के स्टेज पे जय श्री राम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हिंदू डरा हुआ है उत्तर प्रदेश में, गुजरात के हिंदू डरा हुआ है। और वो एक बाप के औलाद है अगर तो बोले हैं कि हम राजनीति छोड़ देंगे, तो उनको छोड़ देना पड़ेगा राजनीति। जब लिफ्ट का सरकार था, आप जाके देख लेते पीजी हॉस्पिटल, आप खड़ा नहीं रह सकते, आप वहां पर अभी छीट के भात खा लीजिएगा। इसे अब कहते हैं फीस किस्त फी लिमिट, अस्पताल न्यू लिमिट, लोग होते चिंता नहीं, दीदी मोनी तुम्हें चाहे। तुम जयनगर में मोदी जी आया, क्या बोल के गया? किसान को जीत करने के बाद 18,000 रुपये सबके अकाउंट में चले आएगा। अभी कौन सा नया जुमला स्टार्ट कर दिया? अरे मोदी, इतना झूठ बोल बोल के पब्लिक को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? आज उसको ये सब चीज सूझ रहा है। इससे पहले कहा था मोदी और अमित शाह देश को बिक्री कर दिया है, उसका बाप का पैसा है। शुभेंदु अधिकारी जिसको तो बच्चा था दीदी का सामने, उसको तो पैदा करके बड़ा किया, उंगली पकड़ाया, वो लोग क्या बात करेगा? दीदी गई नंदीग्राम में इसलिए कि चोर चोर मुसोरा भाई, उन लोग को भगाने के लिए दीदी गई है। जय श्री राम का आप जब बात कर रहे हैं ना, हम लोग बोलेंगे जय श्री राम। मोदी जो 2,000 करोड़ का आदमी का युवा का बोला नौकरी देगा, वो देगा 2 करोड़ का देगा। उसको बोलिए देने के लिए, उसको बोलिए 15 लाख रुपए। हम मुसलमान हैं, हम शान से बोल सकते हैं। जिस दिन मोदी ये सब काम अपना अच्छा किया, उस दिन हम लोग भी बोले धर्म से कोई लेना देना, इंसानियत पहले सीख ले। कहीं नहीं बोलेंगे जय श्री राम, बोलेंगे मंदिर में बोलेंगे, जहाँ उनका बोलने का दर्जा वहाँ बोलेंगे जय श्री राम। हम राजनीति में काहे बोलेंगे? ठंडा ठंडा कूल कूल आवाज में तीनों मोर। मोदी बहुत बड़ा फेंकू है, भाइयों और बहनों बोल कर पूरा देश को बेच दिया। और क्या कलकत्ता बेचने आया? दूसरे चरण का महासंग्राम खत्म हो चुका है और हर किसी की निगाहें नंदीग्राम पर थी कि नंदीग्राम में क्या होगा। हिंसा, झड़प और तनाव के बीच चुनाव तो संपूर्ण हो गया। तो वहीं मोदी जी कह रहे हैं कि ममता दीदी कहीं और से लड़ने का इशारा है क्या, कहीं और से नामांकन करा रही है क्या। तो वहीं उधर से टीएमसी से पलटवार किया गया है महुआ मोइत्री के द्वारा कि हाँ 2024 में बनारस से लड़ने की तैयारी है, अब तैयारी शुरू कर लो मोदी जी। तो आज हम पहुंचे हैं ममता बनर्जी के परंपरागत सीट भवानीपुर में, भवानीपुर के सदर स्ट्रीट के पास, जहां पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं, युवा है, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं और युवा हैं। उनसे जानेंगे कि क्या होगा इस बार, क्योंकि मोदी जी पूरी तरीके से कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हार गई है, हताश है, निराश है, इसलिए वो अनर्गल बातें कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रही है और साथ ही अमित शाह पर आरोप लगा रही है और बार बार पत्र लिख रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सभी विपक्षी दल के नेताओं को पत्र लिखा कि अब वक्त आ गया है कि एक मंच पर आना होगा, तभी लोकतंत्र बच सकता है। ममता बनर्जी बोल रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर मोदी निशाना साध रहे कि हार रही है चुनाव, तो ममता बनर्जी ने दावा किया कि हम चुनाव जीत रहे हैं और 200 सीट जीतना पड़ेगा। लेकिन ये परंपरागत सीट है दीदी का भवानीपुर, यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि क्या होने वाला है, क्या खेला होगा, क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से वापस आएंगी, अपना गढ़ बचा पाएंगी और जो मोदी जी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, क्या वो अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएंगे? दादा क्या होगा? साख इज्जत नाक सब दौ पर है इस बार दीदी की नाक भी बचेगी। हाँ। और हम लोग सोनार बंगला में थे, सोनार बंगला पहले था, तो मोदी जी बोले कि सोनार बंगला बनाएंगे। तो गुजरात में सोनार गुजरात बना रहे हैं, आज तक सोनार गुजरात बना नहीं। हाँ। बिहार में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, उन बाबा बोलते हैं डबल इंजन की सरकार। हाँ। बिहार में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। हाँ। आज 10 साल से बिहार के लोग पलायन कर करके बाहर दूसरे जा रहे हैं रोजी रोटी के लिए। हाँ। तो बिहार को तो सोनार बिहार बना नहीं पाए, वो बंगाल को क्या सोनार बंगला बनाएंगे। यूपी का जो बुरा हाल है, आप जाके देखिए यूपी का क्या हाल है। बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है, अंदर घुपी से यूपी का देखिए क्या हाल है यूपी का। यूपी तो यहाँ तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी में राम राज आ गया है, लड़कियाँ महफूज है, सुरक्षित है और आराम से घूम रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लड़कियाँ महफूज नहीं है। वो तो योगी जी बोल रहे हैं ना। हाँ। लेकिन आप लोकल न्यूज़ उठा के देख लीजिए, वहाँ के न्यूज़ को दिखाते नहीं। आप सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा आपको देखने के लिए। न्यूज़ तो सारे बिके हुए हैं न्यूज़ मीडिया। आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए क्या हो रहा है। रोज कोई ना कोई किसी लड़की का अपहरण हो रहा है, किसी का रेप हो रहा है। कोई ऐसा दिन खाली नहीं जा रहा जो यूपी सीधा साधा सही से गुजर जाता है। तो आप लोग कैसे बंगाल की आवाम को बताएंगे? मोदी जी तो कामयाब हो रहे हैं धीरे धीरे, जय श्री राम, मिनी पाकिस्तान, ये सब एंट्री हो रही है, तो आप लोग कैसे लोगों को समझा पाएंगे? बस वो जय श्री राम ही चलेगा। अच्छा, तो जय श्री राम तो कामयाब होते जा रहे हैं। कामयाब होगा तो हिंदू और मुसलमान करने में वो कामयाब होगा। वो कामयाब किसके पास होगा? जो जाहिल तबके के लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो कुछ भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स जानते हैं, वो जय श्री राम नहीं बोलते हैं। वो आप अच्छे लोग से देख लीजिए,
क्योंकि पॉलिटिक्स में राम को घुसाना ये सबसे गंदा चीज़ है ये, क्योंकि राम जी भगवान है, उनको भगवान का तरह करना चाहिए। आप मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए, जय श्री राम बोलिए, किसी को आपत्ति नहीं है। आप पॉलिटिक्स के स्टेज पे जय श्री राम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? नंदीग्राम में भी मैं कल खुद नंदीग्राम में मौजूद था जब चुनाव चल रहे थे, तो बीजेपी के कार्यकर्ता हर तरफ जय श्री राम के स्लोगन लगा रहे थे। उनके पास कोई दूसरा नारा ही नहीं उनके पास। शुभेंदु अधिकारी कह रहे 50,000 वोट से हरा रहे हैं, हरा दिया ममता बनर्जी चले गए। शुभेंदु अधिकारी को राजनीति छोड़ देना पड़ेगा, और अगर वो एक बाप के औलाद हैं अगर, तो बोले हैं कि हम राजनीति छोड़ देंगे, तो उनको छोड़ देना पड़ेगा राजनीति। इससे पहले बहुत लोग बोल चुके हैं राजनीति छोड़ देंगे। किसी को देखे राजनीति छोड़ते हुए क्या? ये एक जिस तरह आपका मोदी जी का और अमित शाह का क्या बोलते हैं उसको, मुहावरा है कि अमित शाह तो खुलेआम बोल चुके हैं कि 15 लाख रुपया देंगे, बोले ये सब जुमला है, बोला जाता है। उसी तरह ये अभी सुमंती तरीके का जुमला है, बोल रहे हो, हारने का बाद देखिएगा नजर नहीं आएंगे। पॉलिटिक्स कोई नहीं छोड़ता है। तो क्या लगता है शुभेंदु अधिकारी ने जो बोला था कि 50,000 वोट से अगर नहीं हराया तो मैं 50,000 वोट से खुद हार रहे हो? क्या बात कर रहे हैं आप? 50,000 से वोट हार रहे हो। तो भाई दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि दीदी कहीं और सीट पे नामांकन करने जा रही है। दादा आप बताओ। अच्छा ये देखिए कि काफी बड़ी संख्या में युवा भी है। दादा आप बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लच्छू सा है। क्या होगा इस बार? इस बार हाँ। जो होगा ये तो अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है, ये तो रिजल्ट के बाद ही कुछ होगा। तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ हम लोग को जो दीदी जी जो किए हैं और जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, खराब कुछ नहीं है। लेकिन अब जनता इसमें भड़ के इधर से उधर जाए तो अलग बात। ठीक है, तो वो तो मोदी जी कह रहे कुछ नहीं किया दीदी ने। नहीं, कैसे नहीं किए? तोलाबाजी, कटमनी, वो तो वो लोग उन लोग का बात है। उन लोग का बात है, तोलाबाजी कटबाजी वो सब उन लोग का बात है। हम लोग को कोई बात नहीं है। हम लोग जैसे कमा खा रहे हैं वैसे हम लोग कमा खा रहे हैं। यही हम लोग को चाहिए कि हम लोग कमाए खाएं, बस। हम लोग को कोई तबलीग नहीं होना चाहिए। आप क्या नाम बताया? लच्छू सा। तो दीदी को जय श्री राम बोलने से डर लगता है, बोल रहे हैं अमित शाह बोलते हैं। वो बोलते हैं, लेकिन इनको खराब लगता है, उनको अच्छा लगता है। अच्छा। ठीक है, लेकिन हमको जय श्री राम से तो हमको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, हम हिंदू है तो हम जय श्री राम बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या लगता है? इसमें तो कुछ कोई बड़ा बात नहीं है। तो फिर वो जो आरोप लगा रहे हैं कि जय श्री राम के नाम पर जो है दीदी को डर लगता है, मुसलमानों का तुष्टीकरण करती हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई मुसलमान लोग इससे नाखुश है, ये बात नहीं है। ठीक है, अब हमको जो बनता है जो हम बोलते हैं, और आपको जो बनता है आप बोलते हैं। तो दीदी साख इज्जत बचा पाएंगी? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बच जाएगा। वो अच्छा करेंगे, अच्छा ही होगा, और हम लोग उनके साथ है। ठीक है, मेरा वार्ड है। हाँ, मेरा यहाँ पर जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, फुटपाथ पे हैं, जैसे भी है, जो भी है, सूखा रुखी खा के बिजनेस करके हम लोग अच्छे से ही है। दीदी ने क्या बदलाव लाया 10 साल में? दीदी तो बहुत बदलाव लाए हैं। क्या बदलाव नहीं? जैसे कुछ बताइए ना, तभी तो बता पाएंगे। हाँ, जैसे कि गार्डन हुआ, जैसे वार्ड का विकास हुआ, पानी, नल, जल, बहुत चीज़ किए हैं, रोड, लाइन, ये सब का तो बहुत चीज़ वो किए हैं। ऐसा कोई बात तो नहीं। राशन, स्वास्थ्य, माने स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए वो तो बहुत कुछ किए हैं। ऐसे तो बात नहीं जो नहीं कुछ किए हैं, सब कुछ तो दे ही रहे हैं। नहीं, हाँ जी, नहीं दे रहे हैं, ऐसे तो बात नहीं है। दीदी पे भरोसा है? हाँ जी, जरूर भरोसा है। चलिए, भरोसा है दीदी पर। और लोग से जानते हैं। दादा क्या होगा इस बार? काफी कड़ा मुकाबला है। ऐसा तो हम लोगों को कुछ नहीं लगता है। हाँ। पहला बात तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से, और यहाँ जितने भी बंदे हैं सब दीदी के चाहने वाले हैं। इसलिए दीदी हमेशा बंगाल के लिए हमेशा अच्छा की है, और आने वाला दिन भी अच्छा ही करेगी, इतना हम लोग को भरोसा है। तो मोदी जी तो कह ही रहे, बीजेपी कह ही रहे कि तुष्टीकरण करती है। आप मुसलमान आपके लिए करती होंगी, और लोग के लिए नहीं करती है। ये देखिए मेरे सामने ये हिंदू भाई है। क्या नाम है यहाँ दादा हिंदू आपका? भाई है। नवीन नाम है, नवीन। ये भी देखिए हिंदू भाई है। संजय भाई। क्या नाम है? संजय भाई। हम लोग यहाँ जितना भी हिंदू डरा हुआ है, सुनने में आया। कुछ डरा नहीं, सब कोई डरा हुआ नहीं है। पूरा दीदी सपोर्ट, ठंडा ठंडा कुल आवाज आसबे तीनों में। सुनिए सुनिए, ये हिंदू डरा हुआ है उत्तर प्रदेश में, गुजरात के हिंदू डरा हुआ है। मोदी डरे हुए हैं, इसलिए जय हिंदू श्री डरा राम हुआ कर है रहे हैं। गुजरात में और उत्तर प्रदेश में। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी जो यहाँ पे कुछ दिन, एक दिन बीच करके बंगाल पे आ रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उनके मजाज में है कि सोनार बंगला बनाने का। मेरा यही बात उन तक पहुँचा दीजिएगा कि खुद के लिए एक बंगला बना ले बंगाल में। किस लिए बोलिए? क्योंकि वो जो आ रहे, उनका ट्रेवल्स का जो खर्चा हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है एक एक मीटिंग में, यहाँ रह रहे वहाँ रह रहे, तो मेरा देश का पैसा वो खर्चा हो रहा। ठीक है, हर दिन आना ज़रूरी नहीं है उनको।
तो बोलिए एक सोनार बंगला नहीं बनाने, अपना खुद का एक बंगला बना लेने, ताकि यहाँ पर रहे और मेरा देश का पैसा बचे, और उसका ही नाम सोनार बंगला, वो देश का लड़ाई में कल लगे। मोदी भैया, और आपने बोला था कि दीदी ने क्या काम की, दीदी ने, आप बोले थे ना क्या काम की। आज पहले अब जब लेफ्ट का सरकार था, आप जाके देख लेते पीजी हॉस्पिटल, आप खड़ा नहीं रह सकते, आप वहाँ पर अभी छीट के भात खा लीजिएगा। इसे अब कहते हैं फीस किस्त फ्री लिमिट, अस्पताले न्यू लिमिट, लोग होचे चिंता नाई, दीदी मोनी तुम्हें चाय, तुम्हारा चाय। ठीक है। और एक कन्याश्री, रूपोश्री, सोबुज साथी, सातो साथी, ऐसे बहुत सारा काम है। ममता बनर्जी यहाँ के अवाम के दिल में बसी हुई है। आप कोई भी को भी आप देख लीजिएगा, कोई भी कहीं पर भी चल जाइएगा, हर वार्ड में पानी है, इससे बहता है। पानी का बहुत समस्या था, सब खत्म हो गया, पानी भरता था, सब खत्म हो गया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की माँ है। और आपको हम बता दे रहे, 2 मई को मोदी जी को वो जो चोर के दाढ़ी में टिंका छुपाए ना, वो दाढ़ी कटाना पड़ेगा शर्मिंदगी होके, क्योंकि दीदी का 220 सीट हारा है, ठीक है। उधर तो अमित शाह कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि 200 सीट हम ला रहे हैं, दीदी जा रही हैं। वो तो उन लोगों का जुमला है, 15 लाख जुमला था ना, वो मिला, वो 220 सीट भी जुमला है। बोल दीजिएगा बंगाल में 40 सीट लाना उनको मुश्किल है। भैया कल तो जयनगर में मोदी जी आया, क्या बोल के गया, किसान को जीत किनने के बाद 18,000 रुपया सबके अकाउंट में चले आएगा। अभी कौन सा नया जुमला स्टार्ट कर दिया? अरे मोदी, इतना झूठ बोल बोल के पब्लिक को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? साधु संत का जो दाढ़ी रख के समाज को धोखा दे रहे हो, तुम एक अलग धोखा देते हो। अमित शाह अलग बोलता है ये जुमला है, तो हम लोग किस पे जाए, हम लोग किस पे जाए, पहले आप ही लोग डिसाइड कर लो। अभी कल बोल के गया ना कि 18,000 रुपया किसान लोग का खाता में जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि जाएगा? किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसा जाता है 6,000 रुपया साल वो का, दे देगा। तो वो दीदी ने लागू नहीं किया, इसलिए हमारे किसान भाई को नहीं मिला, हम देंगे। नहीं, आज उसको ये सब चीज सूझ रहा है, इससे पहले कहाँ था मोदी? वो बोल रहे कि दीदी, मेरी सरकार नहीं थी, दीदी ने लागू नहीं किया, हमारी सरकार आएगी तो डबल इंजन की सरकार होगी। सरकार नहीं, आप तो बोलते हैं दीदी को सेंट्रल में लॉकडाउन का टाइम में 11,000 करोड़ रुपया दिया गया तिरपाल बांधने के लिए। कहाँ दिया पैसा दीदी को? अनाज के लिए पैसा भेजा गया सेंट्रल से, कहाँ मिला पैसा दीदी को? जरा सबूत तो दिखाए, पूरा जनता को दिखाए न्यूज़ में कि हाँ हमने दिया है, सेंट्रल का तरफ से दीदी को मदद किया है, तब पब्लिक समझेगा। लॉकडाउन में मोदी कहाँ था? लॉकडाउन में अमित शाह कहाँ था? वही दीदी रास्ता में खुद मार्किंग पे करके सबको बता दी कि कोरोना वायरस से आप दूर होइए, आपको कहीं कोरोना ना हो जाए। कौन सीएम आज का डेट में हर स्टेट का इतना वॉक किया होगा कोरोना वायरस में? आप हमको पहले बताइए। वो तो हमेशा जमीन से जुड़ी है, वो नेता, वो जमीन से जुड़ी है ममता बनर्जी, उसका तेरे कोई नेता नहीं होगा आज तक। और आज जो पीएम का जो आंदोलन कर दिए कि हम सीट लड़ेंगे, और हम लोग को भरोसा है आने वाला दिन अगर दीदी यहाँ से इंशाल्लाह जीती, वो पीएम का भी लायक होगी, और उसका आगे कोई बात नहीं है। मोदी उदी सब चोर है, ये लोग आज आया है कल चले जाएगा, कोई ठीक नहीं। देश छोड़ के देश को भी बिक्री कर दिया होगा इन लोग। जब तक किसी और के हाथ में अगर जिस आ गया, पता चल जाएगा मोदी और अमित शाह देश को बिक्री कर दिया है। उसका बाप का पैसा है, जो उसका पार्टी में जाता है डायरेक्ट बोलता है, उसको जो गार्ड देता है उसका पैसा कहाँ से आया, वो पूछा जाता है वो पैसा कहाँ से दे रहा है? हम लोग का पैसा दे रहा है। अच्छा, आप शुभेंदु अधिकारी क्यों देगा पैसा? शुभेंदु अधिकारी का खर्चा नहीं है। शुभेंदु अधिकारी की आप बात कर रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी जिसको वो तो बच्चा था दीदी का सामने, उसको तो पैदा करके बड़ा किया, उंगली पकड़ाया, उन लोग क्या बात करेगा? वही बच्चा आप क्या कर रहा, हाँ, तो चुनौती बच्चा चोरी कर रहा था, दीदी चोर नहीं है। अगर आज दीदी चोर रहता, सीबीआई सब उसका हाथ में चले जाता। अभिषेक चोर नहीं है, ऐसे पेपर लेके डायरेक्ट नहीं बोला कि जो चोर है वो लोग भागा है, जो अपना काला धन छिपाने के लिए भागा है। आज दीदी को बोलने से हो जाएगा? आज उसका हाल देखिए क्या हो गया। मान लेते बोला तो वो था कि 1 लाख वोट से हम जीतेंगे, 50,000 1 लाख पहले बोला था, आपको शायद नहीं, हम लोग भी सुनते। 1 लाख के बाद फिर 50,000 बोला, फिर उसके बाद जब तो फिर उस दिन कल क्या किया, मुसलमान लोग का कितने घर में ढुक के सीआरपीएफ का ड्रेस पहना के क्यों ढुकाया? जब उसको डर नहीं है तो ये काम, गंदा काम क्यों कराया? एक वोटर का घर में ढुक के हमला करवाने का क्या इसका साजिश है? हम जब जीतेंगे हम निश्चिंत बैठे, हम क्यों दौड़ा करेंगे? हमको मालूम है ये बंदा हमको वोट देगा तो हम क्लियर करेंगे। दीदी का आज जब बोलता है कि भवानीपुर छोड़ के गए, भवानीपुर तो उसका अपना घर है, भवानीपुर का पब्लिक से, आवाम से उसको भरोसा, दीदी ऐसे ही जीत जाएगी। वो जो आज हमारे जो एमएलए साहब शोभेंदेव चट्टोपाध्याय जो खड़े हुए, वो ऐसे ही जीत जाएगा। दीदी गई नंदीग्राम में इसलिए कि चोर चोर मुसोरा भाई,
उन लोग को भगाने के लिए दीदी गई है। जो तुम लोग सोचता था कि दीदी अगर नहीं रहेगी तो हम लोग जीत के दिखा देंगे, आज दीदी जाके उन लोग का हल्लक का कांटा बन गई है। जीत के दिखाएं, दीदी जीतेगी और कोई नहीं जीतेगा वहाँ। दीदी जीतेगी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि दीदी वहां जाकर के गलती कर दिया, अब दीदी ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। दादा आप बताओ क्या होने वाला है? अच्छा आपके भाई, अच्छा आपके बदले इनके ये बोलेंगे? हम भी बोलेंगे। अच्छा क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम विक्रम नायक। क्या? विक्रम नायक। विक्रम नायक। दीदी ने कुछ किया है? पहले तो मैं कहूँगा हाँ। जय बंगला। जय बंगला। जय श्री राम। जी नहीं, जय श्री राम तो नहीं। द हिंदू डरा हुआ है इसका मतलब? डरा नहीं, कोई हिंदू हाँ? नहीं डरता है। वो मोदी जो बीजेपी के जो लोग कह रहे हैं कि डरा हुआ हाँ? हिंदू हम लोग नहीं डरा। नंदीग्राम में बीजेपी के लोग खूब जय श्री राम के नारे लगा कोई रहे फर्क थे। नहीं पड़ता दीदी हाँ? को, दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से आप एक आदमी काम बोलते कीजिए। हैं, ये करते हैं। अभी ये पॉलिटिकल ये ले रहे हैं आप, इसको बंद कीजिए आप। इसके बाद भगवान का इस पे एक मिनट, इसके बाद किसी भगवान के बारे में बात कीजिए, ये जय श्री राम बोलेंगे। नहीं लेकिन मैं ये पॉलिटिक्स में मत लाइए जय श्री राम। सुनिए नहीं मत आइए। आप हमसे पूछिए एक जय सेकंड। श्री राम का आप जब बात कर रहे हैं ना, हम लोग बोलेंगे जय श्री राम। मोदी जो 2000 करोड़ का आदमी का युवा का बोला नौकरी देगा, वो देगा। 2 करोड़ का देगा, उसको बोलिए देने के लिए। उसको बोलिए 15 लाख रुपए। हम मुसलमान हैं, हम शान से बोल सकते हैं। जिस दिन मोदी ये सब काम अपना अच्छा किया उस दिन हम लोग भी बोले। धर्म से कोई लेना देना, इंसानियत पहले सीख ले, इंसान को इंसान समझ ले। हम सब इंसान है भाई। ये जात लेके कोई भाई वोट नहीं ले सकता है। अब मेरा सवाल सुनिए। आपने कहा जी, सारी बात सही है, जी। लेकिन आपकी पार्टी कहीं ना कहीं उसके ट्रैप में आती चली गई। जय श्री राम, मिनी पाकिस्तान, कश्मीर, इस ट्रैप में आपका चुनाव, देखिए, पूरा पहला चुनाव बात तो एक भारतीय सेकंड। जनता पार्टी को वो आप मुसलमान के ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पहले सबसे पहले उसी के लिए वो वो पूरा एक मेरा एक लॉबी सवाल खेल रहा है हिंदुस्तान। ये जनाब मेरा आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अता करीम अता करीम साहब, मेरा सवाल सुनिए। जी। सवाल ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि टीएमसी बीजेपी के ट्रैप में आती चली गई? ऐसा कुछ नहीं कि एक तरफ 30% वर्सेस 70%, जय श्री राम, जय बांग्ला, ये जो नारे थे, इन नारों के बीच में जो ममता दीदी का आपने काम गिनाया, रूपोश्री, देवोश्री, वो सब सारे काम पीछे छूट गए और पूरी तरीके से हिंदू वर्सेस मुसलमान के नाम पर पहला चुनाव हो बात रहा तो है। यहाँ बंगाल का जितना बंदा है, हाँ। यहाँ कोई जाहिल नहीं है। सब पर वाला करम से पढ़ा लिखा भी है, जो मिडिल क्लास भी है वो भी पढ़ा लिखा है, सब जमीन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई ऐसा धर्म लेके कोई बात नहीं है भाई। यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ ही रहता है भाई। यहाँ बनता है दुर्गा पूजा, यहाँ ईद, सब भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये बीजेपी तो बीजेपी वाला एक तो जुमला निकाल दिया है भाई। जा रहा, हाँ? हाँ, क्या? बीजेपी जा रहा। लेकिन दुनिया से हमरा दादा, बंगाल में दादा ढुक नहीं देखिए, पाएगा, बंगाल से जा रहा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो किसी माय की लाल का ताकत नहीं है कि दुर्गा पूजा रोक सके। ये उनके घोषणा पत्र में है। दुर्गा पूजा होता है, नहीं होता है क्या? नहीं होता है क्या? वो साबित करे कि दुर्गा पूजा नहीं होता है यहाँ पे। वो तो झूठ बोल रहे हो, तो जुमलाबाज हैं वो। कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। कोर्ट में क्यों नहीं जाना? कोर्ट में किस लिए जाना पड़ता है? कोर्ट में इसलिए जाना पड़ता है कि ये 40 फुट का रोड है, तो आप 40 फुट पूरा बंद मत कीजिए, 10 फुट गाड़ी जाने के लिए रास्ता छोड़िए, इसलिए कोर्ट इन्वॉल्व होता है। पब्लिक क्या करता था, पूरा रास्ता बंद कर देते थे। कोर्ट इन्वॉल्व हुआ इसमें कि इसमें आपको 10 फुट रास्ता पब्लिक के लिए छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कोर्ट इन्वॉल्व हुआ। कोर्ट इसलिए इन्वॉल्व नहीं हुआ कि अभी यहाँ दुर्गा पूजा नहीं हो रहा है, आपको करने देना पड़ेगा। ये गलत है, झूठ है, जुमला है सब। दादा देख, ठीक है दादा, लेकिन ये सारी बातें आप बंगाल की आवाम, अभी 6 फेज का चुनाव बचा हुआ है, अभी 60 सीटों पर चुनाव हुआ है, 294 सीट है, उसमें से अभी अब 234 सीटों पर अभी बाकी है चुनाव। लेकिन ये आप लोग कैसे लेकर के जाएंगे गली गली में, मोहल्ले में, जो आम आवाम है, अंतिम पायदान पे खड़ी जनता है, उन तक कैसे पहुंचाएंगे ये सारे मुद्दे जो काम है, कैसे गिनाएंगे? ये बंगाल की आवाम है, पढ़ी लिखी आवाम है, ये सब जानती है। एक जमाने में एक गाना आता था ना, जनता सब जानता है, बंगाल की आवाम सब जानती है। आप जितना भटकाएंगे उतना ज़्यादा शिक्षित होंगे यहाँ के लोग। आप भटकाने की कोशिश कीजिएगा, ये भटकने वाले नहीं है। अच्छा ये बताइए कि किसान आंदोलन दिल्ली में पिछले 4 महीने से चल रहा है, 300 किसान शहीद भी हो गए हैं। किसानों ने भी आकर कोलकाता में प्रदर्शन किया, कोलकाता में लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग वोट मत देना बीजेपी को, वोट। तो इसका असर पड़ेगा दादा? किसानों का हाँ, पूरा पड़ेगा। इसका असर पूरा पड़ेगा। किसान आंदोलन, पहला बात तो लोग किसान आंदोलन को समझ ही नहीं रहे हैं। ये किसान आंदोलन जो है, ये हकीकत में आज से 150 साल 100 साल पहले चले जाइए, जो आपका राज होता था इन लोगों का, जमीन खोड़ों का। आपके पास 10 कट्ठा जमीन है, आपको 1 लाख रुपया दे दिया खेती करने के लिए, आज वही होगा जो बिजनेसमैन न देंगे। आपका खेती अगर बह गया तो 1 लाख का इंटरेस्ट आप भरते रहिए साल भर। अगला साल 1 लाख और दिए आपको, आप वो नहीं देने सक रहे, इंटरेस्ट दे देते कि आप वो ज़मीन को बेच के उनको पैसा वापस कीजिए।
तो सब जमीन गरीब का हाथ से निकल के चला जाएगा। जो पुराना दौर था, एक ज़माना था कि 100 रुपया दिया जमीन लिखवा लिया, वही दौर वापस लाने मांग रहे हैं मोदी जी बंगाल में। चलिए, लेकिन वो तो हिंदुस्तान में। मोदी जी कह रहे हैं कि माला माल हो जाएंगे किसान, ये बिल लागू हो गया। अच्छा, एक किसान माला माल हो जाएंगे, हैं? साबित करे तो कैसे? तो बोले कि ये जो हम कानून लाए हैं, ये जो कानून किसानों के बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि टीएमसी के बहुत सारे नेता छोड़कर बीजेपी में चले गए। एक और बहुत बड़ी शख्सियत है पश्चिम बंगाल की, मिथुन चक्रवर्ती, वो भी चले गए हैं। उनका क्या असर पड़ेगा? हम लोग उसको एज ए एक्टर समझते हैं। वो कहाँ पार्टी का आदमी है, वो पार्टी पॉलिटिक्स जानता है। वो तो पहला बात, जन्म बांग्लादेश में सुनिए सुनिए, पहला बांग्लादेश। अच्छा, तो वो तो बोले बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे। वो मिथुन चक्रवर्ती का जन्म बांग्लादेश का है, पता कर लीजिए पहले आप लोग। अच्छा, उनका गांव का भी नाम हम बता देंगे, आप बताइए क्या नाम है गाँव का? हमको निकालना पड़ेगा। अच्छा, उनका जन्म बांग्लादेश का कहाँ से है। लाया आप? कहाँ से लाया मतलब? मुझे भी जानना चाहता हूँ मैं। ये एक्सक्लूसिव देखिए, भाई साहब खुलासा कर रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश का है नहीं, जन्म बांग्लादेश का है उनका। बांग्लादेश का जन्म है। ठीक है, यहाँ आकर सिटीजनशिप लिए यहाँ पे। वो तो खुद बांग्लादेश से आके यहाँ पे सिटीजनशिप लिए, यहाँ के वो नहीं थे। यहाँ के नहीं है। और उसके बाद बंगाल को छोड़ के गुजरात में आपका बॉम्बे जाके बसे हुए हैं। वो लेकिन इस बार वो आप आगे कोलकाता। वो आगे कलकत्ता आने के बाद वो क्या बोल रहे हैं, हम कोबरा साहब है। हाँ, कोबरा जस्ट लेंगे तो सीधा। कोबरा साहब से आप बचिएगा ना, उसको बगल में चुम्मा लीजिएगा उसको। अरे कोबरा क्या कहाँ है? कीजिएगा? कोबरा कहाँ है वो? क्या कीजिएगा उसको? चलिए दादा, आप बताओ क्या नाम है आपका? राजेश माल। राजेश पाल साहब, हिंदू बहुत डरा हुआ है यहाँ, खतरे में। हम लोग को तो डरा हुआ नहीं लगता। हाँ? हम लोग को तो नहीं लगता डरा हुआ है। क्या जी? हम लोग को तो डरा हुआ नहीं लगता, नहीं। हम लोग तो खुद हिंदू है। हाँ, ये हिंदू है। डरने का कोई बात नहीं है। क्या चीज? डरने का क्या डर बात का है? क्या चीज का डर जो है? कह रही है कि हिंदू बात खतरे बीजेपी में। तो बहुत कुछ बोलेगा। बीजेपी का पास कोई मुद्दा है? अगर बीजेपी कोई विकास करता 6-7 साल में, अगर कोई विकास करता तो उसको वोट मांगने के लिए हम नरेंद्र मोदी को भी दिल्ली से बंगाल नहीं आने का जरूरत पड़ता। अगर कोई भी विकास करता, सेंट्रल में था ना आप, 7 साल आप सेंट्रल में था ना, राज्य क्या है? आप विकास कीजिएगा, राज्य क्या करने जाएगा इसमें? आप विकास का नाम पे थप्पा मारते, खाली झूठा बोल के झूठा वादा मत दीजिए। पब्लिक समझ गया, बंगाल का आवाम आपको जवाब देगा। हम खुद बंगाली है, हमको तो नहीं लगता हम कहीं दबा हुआ है। यहाँ तो बहुत मुस्लिम भाई लोग हैं, हम लोग तो सब मिल बांट के रहते हैं, कभी हम लोग का कुछ नहीं हुआ। आप बार बार बोल रहे ना, काहे नहीं बोलेंगे? जय श्री राम बोलेंगे, मंदिर में बोलेंगे, जहाँ उनका बोलने का दर्जा वहाँ बोलेंगे। जय श्री राम हम राजनीति में काहे बोलेंगे? बहुत अच्छा। राजनीति में हम काहे बोलेंगे जय श्री राम? जय श्री राम हम मंदिर में बोलेंगे। तो ये बातें आप बंगाल की जनता को कैसे समझाइएगा? बंगाल का जनता को समाज पूरा चुनाव जय श्री राम के नारे पे ही लड़ा जा रहा है। उसका पास और कोई मुद्दा है? बीजेपी का पास और कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। लेके आके दिखाए। जो बंगाल का आदमी वोट देगा वो उसको खाली हिंदूवादी में है, और बंगाल में भी वही लागू कर देगा। देखेगा बंगाल में आएगा, फिर यूपी बिहार के जैसा हालत रहेगा, ओपन गोली बम गोली चलेगा बिहार यूपी जैसा। उसका मुद्दा कहाँ है? ममता बनर्जी भी यही आरोप लगा रहे हैं नाम पर कि बीजेपी जी रहा है। दादा अच्छा, आप युवा हो, क्या करते हैं आप? हम हॉकर ही करता। हाँ? हॉकर ही करता। अच्छा, फिर ही करते हैं। तो ये बताइए कि आप ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं, ये भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ है, तो ममता बनर्जी ने कुछ किया था? बहुत कुछ किया। हम लोग जो फुटपाथ में दुकानदारी करता ना, पहले फुट टूटा भांगा रहता था, अभी खिला रहता है, लाइट है और सेफ्टी है। हम लोग को फुट पे बैठ के हॉकारी करने नहीं देता हम लोग था। भगात सीपीएम का आप टाइम भी वही करते हैं। हाँ, पहले सीपीएम का टाइम में हॉकारी नहीं करने देता था। हॉकर वाला को सीपीएम का टाइम में पुलिस का गाड़ी देख के भागने पड़ता था। अभी 2400 घंटा हॉकर फूट में बैठ के रहता है, एक भी हॉकर को कोई टेंशन नहीं होता। चलिए दादा, आप बताओ आपका नाम क्या है? समझ नाम है। समझ। हाँ, बोलिए। चलिए, यहाँ पे सब, लेकिन दादा ये बताओ कि जो बात हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, इस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू से था हमारा। हाँ। यही कुछ मुद्दा नहीं है यहाँ। हिंदू मुसलमान, ये मेरा दोस्त हिंदू, ये हिंदू, वो हिंदू, सब दोस्त है, मिल के एक साथ रहते हैं। और बस ये बंगाल में खाली विकास के नाम पे चुनाव होगा, और ममता बनर्जी सीएम बनना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं। क्योंकि यहाँ हम लोग विक्टोरिया थोड़ी बेचने देंगे, यहाँ हम लोग विक्टोरिया नहीं बेचने देंगे, यहाँ चिड़ियाखाना नहीं बेचने देंगे। ये रेल बेचने आए हैं, ट्रेन बेचने आए, एयर इंडिया बेचने आए हैं, सेल बेचने, कोल बेचने। यहाँ तो और कुछ बेचने का बचा ही नहीं है। आए थे बुलेट ट्रेन चलाने और ट्रेन ही बेच के चले गए।
और हम क्या बोले, बस यही है, बस यही है बस। मतलब ये आपका कहना है, आपने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है कि मतलब विक्टोरिया नहीं बिकने देंगे और सब जो जगह है कि उसको बिकने नहीं देंगे। जो बीजेपी पर बहुत आरोप लग रहा है कि वो निजीकरण कर रही है, निजीकरण की ओर बढ़ रही है, लेकिन ये सारे सवाल है कहाँ? सिर्फ सवाल तो वही है 30% मुसलमानों का तुष्टीकरण और हिंदू के साथ नाइंसाफ़ी, विश्वासघात, हिंदू खतरे में है, जय श्री राम, पाकिस्तान। तो ये सब जो सवाल है इसको टैकल कैसे करेंगे आप लोग, कैसे जवाब देंगे? टैकल यहाँ का आम बहुत ही मतलब उत्सुक है और बहुत ही अच्छे लोग हैं, ठीक है। सब लोग चिनते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। कोई भी यहाँ मतलब हिंदू मुस्लिम में कोई बाइकआउट और कुछ नहीं है, सब इजी है। और ये बस मीडिया वाले आप लोग जैसे आदमी उसको बताओ उसको बताओ, आप यही जाके देखिए यूपी में क्या हाल है। ग्राउंड रिपोर्ट मतलब ऐसा है कि वो मैंने कहा नहीं जा सकता, एकदम बहुत ही बुरा ही बुरा। और बंगाल में यही आके उठा के देख लीजिए, आज के डेट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जीरो है। यहाँ रात को बहन बेटियाँ निकलती है, रात को 12 बजे 2 बजे आती है, कोई कहीं कुछ नहीं है। यहाँ देख लीजिए यूपी का हाथरस वाला कांड, ये वो बिहार का आज हाल देखिए, शराबबंदी है। लेकिन क्या शराबबंदी है? शराबबंदी क्या है? अभी आप 500 रुपया दीजिए, होम डिलीवरी आपके घर पे आ रहा है। तो वहाँ देखिए सरकार डबल इंजन की सरकार है, बोल रहे हैं 3 इंजन चल रही है, लेकिन यही सब इंजन है, यही सरकार चल रही है। चलिए दादा आप बताइए, आप बताओ दादा, आपसे बात होगी? हाँ, ये दादा आप बताओ क्या होगा? क्या होगा? दीदी होगा, दीदी होगा, दीदी छोड़ के और कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं। ठंडा ठंडा कूल आवाज में तीनों मूल को आना है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है दीदी आएगा, फिर नमोनो दीदी जाएगा, दीदी नमोनो में बैठेगा, वही हवाई चप्पल लेके फिर नमोनो जा रहा है, और कुछ नहीं है। मोदी फेंकू है, मोदी बहुत बड़ा फेंकू है। भाइयों और बहनों बोल के पूरा देश को बेच दिया। वो तो देश का विकास कर रहे हैं। बेच दिया, भाइयों बहनों बोल के पूरा देश को बेच दिया। और क्या कलकत्ता बेचने आया? अच्छा ये देखिए, ये दादा निकाल करके लेके चले आए हैं कि इनसे मैंने पूछा था कि आप एक्सक्लूसिव खुलासा कर रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती की जो जन्म है वो बांग्लादेश में हुआ था। इन्होंने कहा था मुझे टाइम दीजिए, मैं निकाल के लाता हूँ। इन्होंने निकाल के लेकर के चलाया। ये क्या है, जैसा मुझे दिखाइए आप पढ़ करके। हाँ। मिथुन चक्रवर्ती born as गौरंगो चक्रवर्ती on 16 June 1950 in बारासाल, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश। और प्लेस ऑफ बर्थ उनका बर्थ सर्टिफिकेट में है born in कलकत्ता। ठीक है, ये दादा खोज के लेके चले आए कि बांग्लादेशियों को जो बार बार कहा जाता है घुसपैठिया है। अच्छा, कोई मतवा समुदाय के हैं यहाँ पर? मतवा के समुदाय को लेकर जो खुद अभी मोदी जी बांग्लादेश गए थे और बांग्लादेश में जाकर खूब प्रचार किया। दादा आपका नाम? मेरा नाम बॉबी क्या? मोहम्मद बिलाल। हाँ, थोड़ा दूर करिए। दादा तो हैंडसम लग रहे हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है, जितना भी अदा करे। तो दीदी देखिए, आदमी वोट खरीदता है, वोट बेचने के लिए। आज जो बीजेपी वोट खरीद रहा है, आदमी को खरीद रहा है, बाद में उसको तिरपल दाम देके बेचेगा। और हम लोग का दीदी गरीब परबस है, हमेशा सबको देखते हुए आया, वही हाल में है। हम तो यही दुआ करेंगे, हम लोग का बंगाल में जैसा चल रहा दीदी को वैसे ही चलना चाहिए। आज जो बुरा नज़र उसका से कट जाना चाहिए, जो है वो रहना चाहिए। और इससे ज़्यादा हम बीजेपी का बारे कभी ख़राब नहीं बोलेंगे। वो जैसा अपना जगह में ठीक है। मेरा बंगाल बहुत खुश है दीदी को लेके। मोदी जी कह रहे हैं कि सुनार बंगला बनाएंगे। नहीं, वो वोट खरीद रहा, वोट बेचने के लिए। 4 रुपये में लेगा, 20 रुपये में देगा। आरोप लगा दिया है कि 4 रुपये में किसी सामान को खरीद के कोई बिजनेसमैन पैसा किस लिए लगाता है, आखिर मुनाफा कमाने के लिए। तो ये हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे थे, ज़मीनी हकीकत ममता बनर्जी के गढ़, ममता बनर्जी की परंपरागत सीट भवानीपुर से, कि भवानीपुर का क्या माहौल है। क्या दीदी अपनी साख, इज्जत और नाक जो दौ पे लगी हुई है नंदीग्राम में, वो बचा पाने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं? क्योंकि ये इसी भवानीपुर सीट को छोड़कर ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देने के लिए, उनको घेरने के लिए उनके ही घर नंदीग्राम में गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन नंदीग्राम का नाम कतई नहीं भूल सकती। नंदीग्राम ही वो सत्ता की सीढ़ी थी जहाँ से सवारी करके बंगाल की सियासत के शिखर तक पहुँची थी ममता बनर्जी।
तो अभी आपको सीधी तस्वीर सीधे ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे थे ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट से कि भवानीपुर सीट का माहौल क्या है। हाँ, इस बार भवानीपुर के लोग क्या चाहते हैं, लेकिन लोगों के अंदर जोश जुनून और जो जज्बा है वो अभी भी वही है और दीदी के प्रति जो प्रेम सद्भाव है वो अभी भी बरकरार है। तो देखना होगा कि आखिर होता क्या है। 6 चरण का चुनाव अभी बाकी है, 2 चरण का हो चुका है, 60 सीटों के लिए मतदान हो चुका है, लेकिन खेल अभी बाकी है। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नेशनल दस्तक, कोलकाता, भवानीपुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।